इमामगंज बिजली विभाग ने एक व्यक्ति पर लगाया 3 लाख का जुर्माना। पीड़ित परिवार तथा गांव वालों ने कहा कि बिजली से अच्छा तो ढिबरी और ललटेन का युग था। गांव में नल जल का पानी टंकी खराब होने के कारण पूरे गांव को अपने मोटर से एक व्यक्ति को पानी पिलाना महंगा पड़ गया। बिजली विभाग ने लगा दिया 3 लाख का जुर्माना। विद्युत ऊर्जा चोरी के आरोप में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा इमामगंज के कनीय अभियंता जेई श्री सचिन कुमार के नेतृत्व में सिद्धपुर शमशाबाद के निवासी श्री कृष्ण कुमार यादव पिता स्वर्गीय मथुरा यादव पर लगभग 3 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में इमामगंज थाना में कांड संख्या 292/24 दर्ज किया गया है। श्री कृष्ण यादव के ऊपर प्राथमिकी में बताया गया है कि इन्होंने अवैध तथा मनमाने ढंग से बिना किसी वैध बिजली कनेक्शन के लगभग 2.992 किलोवाट NDS1D श्रेणी में विद्युत ऊर्जा का चोरी किया था। उक्त व्यक्ति पर मामला दर्ज करने वाले कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा इमामगंज सह अभिनिर्धारण पदाधिकारी श्री सचिन कुमार हैं। हालांकि इस संबंध में विद्युत विभाग के SDO श्री सचिन कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है। गांव के पंच संतन पासवान, वार्ड सदस्य अशरफ अंसारी, ग्रामीण अंकित कुमार, कुंती देवी तथा अन्य ग्रामीणों ने बताया कि श्री कृष्ण कुमार यादव एक छोटी सी मिल चक्की की दुकान रखते हैं, एक मोटर तथा एक फ्रिज रखते हैं, जबकि मिल चक्की का अपना बिजली कनेक्शन बोर्ड है। उसका बिजली बिल भुगतान हमेशा देते हैं, जबकि एक पानी का मोटर है जिससे पूरा गाँव पानी पीता था। चूंकि उक्त समय पर नल जल पानी टंकी खराब हो गई थी, जबकि फ्रिज का भी इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, वो लाकर रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि बिजली आने से हम सबको आजाद भारत में इतना भारी लगान देना पड़ रहा है कि इससे अच्छा तो ढिबरी और ललटेन का युग था। गांव वालों को पानी पिलाने के उद्देश्य से केवल मोटर का ये उपयोग किया करते थे, जिसके कारण बिजली विभाग ने 3 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार यादव के पुत्र हमेशा गांव में कुछ भी बिजली संबंधित खराबी आती थी तो वो चंदा करने में अथवा उसे सही करवाने में बिजली विभाग से अक्सर मांग किया करते थे और वो आवाज उठाते थे कि यह बिजली विभाग का काम है, जबकि बिजली विभाग के कुछ स्टाफ बिना पैसे लिए गाँव में कोई भी काम नहीं करते थे। पैसा लेने के बाद ही बिजली विभाग के कुछ स्टाफ हो अथवा प्राइवेट मिस्त्री हो तार जोड़ते हैं, पोल खड़ा करते हैं अथवा ट्रांसफार्मर में तेल की आवश्यकता हो या उसे सही करने की आवश्यकता हो उसे करते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कुमार यादव ने बिजली बिल के नाम पर उनसे प्राइवेट मिस्त्री ने पैसा लिया है, जिसका स्क्रीनशॉट उनके पास मौजूद है। इस कसर को लेकर बिजली विभाग ने इतना बड़ा जुर्माना लगाया है, जैसा कि कृष्ण कुमार यादव का कहना है। हालांकि कृष्ण यादव के पुत्र बताते हैं कि बिजली विभाग ने उन्हें चेतावनी देते हुए एक समय में कहा था कि एक दिन तुम भारी फंसोगे। आइए पीड़ित के परिजन तथा गाँव वाले इस मामले में क्या कहते हैं, उनका बयान सुनवाते हैं। जय साहब आए, मिल हमारा चल रहा था कमर्शियल मीटर पर और ये जो समरसेबल चल रहा था वो लगा हुआ था। उसके लिए भी हमने 7-8 महीना से उनके स्टाफ को 2000 रुपये मैंने दिया हुआ था। वो उनका स्टाफ क्या बोले कि जाइए से आप सिंचाई करिए, महीना में 300 रुपये दीजिएगा, इसका मीटर नहीं लगता है। तो हमने उनको ऑनलाइन पैसा भी दिया हूँ, वो प्रूफ है मेरे पास, हम चला रहे थे। एक दिन के समय ऐसा हुआ कि शाम के टाइम जय साहब आए और आ करके और बोले कि टोका कैसे फंसा रखा है। तो उनसे हमने कहा कि हमने सिंचाई कर रहे हैं पानी के लिए, हमने आलू प्याज के लिए चला रहे हैं। तो बोला कि कनेक्शन ले रखा। तो हम बोला हाँ हमने ले रखा कनेक्शन। तो कहाँ कनेक्शन ले रखा? मैंने कहा कि आप ही को स्टाफ बोले थे कि इसका मीटर नहीं लगता है तो इसको 300 रुपये महीना लगता है, वो लेते रहे। बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, तू गलत काम कर रहा है। मैं गलत कैसे कर रहे हैं? तो हमने नया दुकान खोले थे तो फ्रिज लाए थे, 5-7 दिन होता फ्रिज लाए हुए। तो बोले फ्रिज कैसे ला रखा? तो बोले कि जब सर मिल चला ही रहे हैं, थोड़ा सा धंधा थोड़ा की बढ़ा लें। तो जब फ्रिज देखे कि नहीं तो फ्रिज भी चलाता है। ठंडा का टाइम था सर, हम फ्रिज में खाली फ्रिज था हमारा, न कोई दराज लगा रखे हैं न कुछ लगा रखे हैं, सिर्फ फ्रिज ला के रखे ही थे। बोले कि तो फ्रिज भी चलाता है, सर तुम्हारे पर केस करेंगे हम। इस तरीका करके दूसरे दिन देख रहे कि हमारे पिताजी पर, कृष्णा यादव पर FIR हो गया और 3 लाख का चालान काट दिया गया। किस पर? मिल पर मारा गया है, मोटर पे मारा गया है या फिर फ्रिज पर मारा गया है? जो FIR में जय साहब लिखे हैं इस पे एग्रीकल्चर पे नहीं मारे हैं और नहीं तो ये मिल पर मारे हैं। ये फ्रिज के देख करके ये कमर्शियल बना करके हमके दुकान पे मारे हैं कि तुम दुकान चलाता है, जो कि हमारा दुकान खाली है, हमारा दुकान में कोई सामान नहीं है। हम एक मिल चलाते थे, फ्रिज तो लाए ही थे, दुकान हम शुरू करने वाले थे। सर ये जमीन नया लिए हैं, बोरिंग नया धसाए हैं। जब ट्रांसफार्मर खराब होता था तो लोग चंदा मांगते थे हमसे, हमको बोलते थे तू मिल चलाता है, तेरे को 2000-1000 बढ़ के देना पड़ेगा। हम बोले कि ये तो सरकारी काम है, ये तो वहाँ से सुविधा मिलता ही है, हम ट्रांसफार्मर कहाँ से इतना पैसा ला के देंगे? तो आप लोग वहाँ से मांगिए। तो जब वहाँ जाया जाता था तो बोलते थे कि गाँव से चंदा करके लाओ, ट्रांसफार्मर के लिए तेल डलवाते हैं तो कहते 40,000 रुपये लगेगा। तो पूरे गाँव वाला क्या करे? लाइट 10-10 दिन 15-15 दिन लाइट नहीं रहता था, तो गाँव वाला 500-500 रुपये से जमा करके 40,000 रुपये जमा कर करके तेल डलवाते थे। वो अभी भी तेल हमारे पास बचा हुआ है प्रूफ पर हमारे पास। और ये सारे जनता है, सारे से पूछ सकते हैं कि सारे चंदा दिए हैं। जब आंधी आता था तो तार गिर गया कहीं पे
तो जोड़ने के लिए वही मिस्त्री, उनका ही मिस्त्री क्या बोलता था 2000 रुपये लगेगा तब जाकर के हम ठीक करेंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। जब हमको जय साहब के पास लगातार कंप्लेंट डाला कि सर हमारे गांव में लाइट नहीं है 2 दिन से, यानी हमारे ट्रांसफार्मर में दिक्कत है, हमारी सुविधा दिया जाए। 1, 2 दिन 3 दिन लगातार डाला तो उसका मिस्त्री क्या बोलता है मेरे से आकर के, तू कहीं भी कंप्लेंट डाल लो तेरा कुछ नहीं होने वाला है जब तक पैसा नहीं लगेगा। तो इस तरीका कर करके एक हम भी आवाज़ उठाते थे और गाँव वाला कोई नहीं, सारा चंदा मिला देते थे। तो इस तरह लगा करके हम पे चलान मिला करके हमको इस तरह किया गया। आप एक वार्ड सदस्य हैं और आप ही के वार्ड नंबर 12 में एक व्यक्ति पर फाइन किया गया 3 लाख रुपया, कितना सही है? सर इसमें तो ये मान लिया जाए कि जो हिसाब से मेरा जानकारी है उस हिसाब से तो इनका साल भर भी नहीं हुआ है यहाँ पर घर बनेला। जिस वक्त इनके पर मान लिया जाए कि केस एफ हुआ उस वक्त इनका सेटिंग लगा हुआ था, बढ़िया से दुकान इनका भी नहीं कंप्लीट हुआ था, तो 3 लाख रुपया फाइन कहाँ से यहाँ इनके पर हो जाएगा। दूसरा नंबर यह है कि यहाँ पर जो ये बोरिंग करवाए थे, बोरिंग से लगभग मान लिया कि 2 महीना भी नहीं हुआ इनका बोरिंग सिंचाई वाला, और सिंचाई वाला भी यहाँ पर ये नल जल, यहाँ पर सामने में नल जल है। अभी वर्धमान में मैं वार्ड सदस्य यहाँ पर 12 नंबर तेतरिया का हूँ, तो नल जल का मोटर जो है 2-2.5 महीने से मोटर यहाँ पर खराब था। इसी विषय में यहाँ पर महादलित दोनों तरफ है, इधर तेतरिया इधर भोर, महादलित ज्यादा है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं था। तो हम लोग ने 10-20 आदमी मिल के भी हम इनको बोला था किशन भाई के कि जनता सेवा भी करिए, समझे कि ना, यहाँ पर पानी उनी की व्यवस्था करिए। अभी देते थे बराबर पानी साफ सुमा, जनता लोग के यहाँ पर भलाई भी करते थे, समझे कि नहीं। इसलिए कि 3 लाख रुपया जो फाइन जो इनके ऊपर हुआ है, मान लिया जाए कि 1 साल भी इनका यहाँ पर घर बनेला मिल बनेला नहीं हुआ, तो 3 लाख रुपया फाइन यहाँ पर कैसे मार दिए। अब बताइए कि 3 लाख रुपया फाइन अगर गरीब आदमी पर मारता है लोग, तो बताइए कि उससे बढ़िया है नहीं कि भाई सरकार के वोट ना देके जो ढिबरी बत्ती जो जलाता तो उससे बढ़िया नहीं है। 3 लाख रुपया कहाँ से देगा, 1 साल भी नहीं हुआ इनका यहाँ पर घर बना रहे, अब 3 लाख रुपया फाइन मार दिए। पानी की दिक्कत हो गया था, तो पानी लेने भरने पीने के खाने के नहाए खींचने के हम लोग आते थे पानी ला। दिक्कत रहेगा तो कोई भी आदमी जाएगा, अच्छा कल है ये नहीं है, बहुत तेतरिया नहीं तो मर जाए हम लोग। फ्रिज उरिज चलाते थे क्या? नहीं, फ्रिज भी नहीं चलाते, नया था लेके रखल था फ्रिज। पानी पिएगा, सब आदमी जानता के देता है पानी, और पानी देगा, अब वो डर से पानी नहीं दे रहा है कि पी रोज आदमी आ रहा है कि पानी चलाओ, पानी चलावेगा कहाँ से, अब डर से एक तो ऐसे कर दिया तो चलावेगा कहाँ से। बिजली विभाग के आने से आप लोग को फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। कैसे नुकसान है? क्या नुकसान है, जितना के जलेंगे ना पानी चलेंगे ना तितना तो फाइन मारेंगे। पंच महोदय, इस तरीके का फाइन मारा गया है बिजली विभाग की तरफ से एक गरीब आदमी पर 3 लाख रुपया, इसको लेकर क्या मांग करेंगे आप? सर हम यही कहते हैं कि इमामगंज प्रखंड के जो जय साहब हैं बहुत मनमानी तरीके से अपना ये काम कर रहे हैं। ये जांच पड़ताल करते भी नहीं है, किसी के कहने पे बिना जांच किए हुए भी गए और देख लिए कि थोड़ा सा भी गरीब आदमी पानी ले रहा है या चला रहा है आदमी को। यहाँ तेतरिया भौर में यहाँ पे नल जल के मोटर खराब था तो पानी के लिए लोग तरस रहे थे, तो ही कृष्ण भाई ने थोड़ा चला के इन लोग का सेवा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। इसी दौरान कोई उनको बोल दिया, का किया नहीं किया तो हम जानते नहीं है, बाकी जय सब आते हैं 3 लाख रुपए का इनको फाइन कर देते हैं। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि इससे बढ़िया तो हम ढिबरी और लालटेन में जी लेते थे, ये लाइन और का कोई फायदा नहीं है। गरीब आदमी सब मारे जा रहे हैं, एकदम गाँव के दे रहे थे 3 टाइम पानी, और इनके किसी कहने या फुसलाने या बहकाने पे या चमचागिरी करने पे जय साहब को आगते हैं और यहाँ 3 लाख फाइन मार के चले गए। वो कहेंगे इमामगंज बिजली विभाग को लेकर के क्या शिकायत है? कहना यह है कि हम लोग बिल भी पे करते हैं, प्लस में किसी प्रकार का तार गिर जाता है और ट्रांसफार्मर में तेल खत्म हो जाता है, तो हम लोग पूरे गांव का इकट्ठा होकर चंदा कर और उसमें तेल डालते हैं और उसका रिपेयरिंग करवाते हैं। और फिर हम लोग का बिल भरने का क्या फायदा हुआ, जब हम लोग खुद कर लेंगे तो हम लोग का बिल भरने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, गांव में आपके क्या कब समस्या हुई, क्या हुआ, आप लोग पैसा दिए थे क्या? हम लोग का ट्रांसफार्मर लगभग 4-5 महीने हो गया है। अच्छा, उस टाइम पूरा ट्रांसफार्मर जल गया था, हम लोग कंप्लेन भी किए थे वहाँ, तो वहाँ आए तो बोले कि अभी पावर हाउस में तेल नहीं है, तो आप लोग खुद व्यवस्था कर लीजिए। तो हम लोग पूरा इकट्ठा करके पैसा चंदा करके 100-200 जितना हुआ उसे करके हम लोग 40 सर का तेल डाले उसमें। कहाँ से तेल लाए? तेल आए थोड़ा पावर हाउस से ही। अच्छा, पावर हाउस पैसा लेके दिया जी। और इससे पहले भी कुछ इससे पहले भी 1-2 बार हुआ था, उसमें भी हम लोग ऐसे ही किया था चंदा करके। पोल उल जब गिर जाता है, तार उड़ तो कौन बनाता है? तार गिर जाता है, हम लोग खुद से मेंटेन करते हैं, वहाँ कॉल करते हैं, समय पे नहीं आ पाते हम लोग खुद से करना पड़ता है। अच्छा, इनके साथ जो 3 लाख का फाइन किया गया, क्या क्या इस्तेमाल कर रहे थे? इन लोग का देखे, इन लोग का छोटा मोटा दुकान खोले थे, मिल बैठाए हुए थे और सब मीटर चल रहा है सर, ऐसा कोई बात नहीं है। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है? स्मार्ट मीटर नहीं है, पुराने वाले थी, कमर्शियल मीटर लगा हुआ है। और फिर भी आए और जय साहब आए हुए थे और देखा, बोले कि आप लोग लीगल चला रहे हैं, हालांकि मीटर यहाँ पे लगा हुआ है,
फ्री बोलने का लीगल चल रहा है। एक फ्रिज रखा हुआ था जो बिजली से कनेक्टेड नहीं था, वो ला के ठंड का मौसम था, ला के रखा ही था और उसी को देखते हुए फंड कर दिया गया, जो सरासर गलत है।